आगे चलते हैं सद साहब। वफाकी हुकूमत का आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फ़ायदा अवाम को देने के बजाय बलूचिस्तान में सड़कें बनाने के फैसले पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अगर तेल सस्ता ना हो तो क्या बलूचिस्तान में सड़कें नहीं बनेंगी। हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने का एक मौका ज़ाया कर दिया। सवाल ये है कि अगर अवाम पेट्रोल ही अफोर्ड ना कर सकें तो सड़कों पर क्या चलाएंगे? सड़कों पर गड्ढे चलाएंगे, खोते चलाएंगे, पैदल चलेंगे, साइकिल पे जाएंगे, गड्ढे शड्डे ये वो जो होता था। और देखो बात सुनो, पहली बात तो ज़हन में रखना, ये जो मोटरवेज वगैरह होती हैं ना, इट इज़ गुड, मैं कोई इसके ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन बेसिकली ये ख़ास तबके के लिए होती हैं। यानी मोटरसाइकिल से जाना है, टूटी भजी किसे वो 800 सीसी, वहाँ हाई प्रोफाइल गाड़ियाँ होती हैं। अव्वल तो SUVs होती हैं, वरना कम से कम कोई जो बाकी हैं कोई 1600-1500, मुझे नहीं पता, वो उन गाड़ियों के लिए होता। अच्छा, अब इनका ये कहना कि अवाम को रिलीफ देने का एक मौका ज़ाया कर दिया, वो असल बात ये है कि इस पे गौर करो कि ये अवाम को जलील करने का, दुख देने का, तकलीफ देने का कोई मौका ज़ाया नहीं करते। रिलीफ 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 सुनते सुनते असी पता नहीं कितने पहुँच गए हैं। ये देखो बात सुनो, ये इस तरह के जो मामलात भी एवन फील्ड्स एवं नहीं बनते, सरे महल एवं नहीं बनते हो बीबी। ये मोटरवेज को चिंचियों, मोटरसाइकिलों, वैगनों के लिए होते हैं। बताओ, आई एम नॉट अगेंस्ट, ये भी ज़हन में रखना, लेकिन इनके अंदर तवाज़ुन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये दो चीज़ों की भूख है इनके अंदर, यहां से खाली नोट के जरिए वोट और वोट के जरिए नोट। दिस इज व्हाट योर टोटल गवर्नेंस इज। एक्सेप्शंस होंगी, यहाँ बड़े बड़े खूबसूरत मोहम्मद खान चुने जो आज तक मजाला किसी ने उंगली उठाई। मेरा आज खालिद साहब थे, स्पीकर भी रहे असेंबली के, पंजाब के वज़ीर आला भी रहे, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सारी ज़िंदगी मैं उनकी जानता हूँ बहुत अच्छी तरह, वो भी और उनकी अहलिया भी बेनियाज। ये तो शायद खाकान अब्बासी ने बिल्कुल ठीक कहा है, सड़कें नहीं बनेगी वहाँ अगर तेल, वो भाई लोगों को सुख का सांस लेने दो, वो नहीं करना है इन्होंने, होना ही नहीं। अब हो ये गया है, देखो बात सुनो, बंदा एक बेशुमार एक लंबी एक देर तक एक एक्सरसाइज एक प्रैक्टिस करता है, उसके बाद वो चाहे भी तो जान नहीं छूटती। मसलन मेरी उम्र इजाज़त नहीं देती, मेरी सेहत भी इजाज़त नहीं देती कि मैं स्मोकिंग करूं। बहुत बड़ी मैंने तोप चलाई है, कम कर दिए हैं, नहीं छोड़ पा रहा मैं। अनपढ़ भी नहीं, जाहिल भी नहीं, मुझे अपनी उम्र का भी पता है, अपनी सेहत का भी पता है, मुझे ये भी पता है कि सिगरेट, अब तो बड़े बड़े खौफनाक वो तस्वीरें छपी होती हैं पैकेट्स के ऊपर, मैं तो सिगरेट ही नहीं खरीदता, देख के डर लगता है, उलझन होती है। सो नहीं होता, इनके खमीर में, इनके DNA में ये सब कुछ शामिल हो चुका है। अवाम के साथ बेरहमी, सफाकी और उनको बेवकूफ़ बनाना, ख़त्म। पर हसन साहब, दूसरी तरफ हुकूमत ने रियल एस्टेट पर एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत तनख्वाहदार तबके पर से टैक्स का बोझ ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर कर रही है, लेकिन ये फैसले IMF की रजामंदी से मशरूत होंगे। केड़ी ये रजामंदियाँ केड़ी हैं, एक हुक्म जाएगा हो जाएंगे, ये कौन लोग ने। अच्छा चलो, ये कि जी तनख्वाहदार तबके पे टैक्स का बोझ ये वो वगैरह, अच्छा शुक्र है, अकल आई है या कोई मतलब कुछ और हुआ है इनके साथ। तो इस मुल्क में जो 2-4 काम रह गए हैं, उनमें से एक है रियल एस्टेट। बीबी मैं नहीं ये काम करता, इनमें फ्रॉड भी बड़े होते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये याद रखना रियल एस्टेट का काम एक ऐसा काम है जिससे बेशुमार दूसरे अहम प्रोफेशंस भी वाबस्ता हैं। सिर्फ लोहा, सीमेंट, बजरी, रेत, बिजली, लकड़ी, सैनिटरी, संगे मरमर, तो टाइल्स और ये और वो गांदबला नहीं, बेशुमार लोग। तो रियल एस्टेट पे एक्साइज ड्यूटी करना है, इनको होश करना चाहिए। तनख्वाहदार तबके के साथ ये कर रहे हैं तो क्या होगा, अल्टीमेटली लोग कहेंगे वो कम से कम जो प्राइवेट इदारे हैं कि जी हमें आधा कैश दो, आधा एग्रीमेंट करो, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने, खत्म। बदनीयत
रियासत होगी माँ के जैसी, एक ऐसी माँ जो अपने सगे बच्चों को नोच रही है। अच्छा, वो जो पिछले सवाल फिर मुझे याद आ गया, वो जो औरंगजेब साहब ने कहा है कि उसको सादा करेंगे, वो सादा करो, मोटा मोटा करो कि जी मेरी इतनी तनख्वाह है, मेरी साल में इतनी इनकम है, ये मेरे अखराजात हैं, उसके साथ रसीदें लगा लो, जो भी है मोटा करो, सादा करो। ये लूट मार का एक और तरीका है कि मेक थिंग्स सो कॉम्प्लिकेटेड कि आगे काम जाए। पढ़ा लिखा बंदा भी खुद इनकम टैक्स रिटर्न अपनी को पता नहीं कौन होता होगा जो करते होंगे, मैं आई एम श्योर नहीं करते। अगर मैं नहीं कर सकता, जिसका बैकग्राउंड है, मैं नहीं कर सकता, दिमाग ही घूम जाता है। सो वो करें। अब रियल एस्टेट बहुत ज़रूरी काम है। आबादी थोड़े को कंट्रोल ना हुई, ना होनी है, ना होएगी। 25 करोड़ नहीं है। इस मरदमशुमारी को कितने साल हो गए हैं? ये तो 30 होने हों, 30 से भी आगे होंगे। इन्होंने थोड़े जाती उम्रें च पनाह लैनी है, कहाँ जाएंगे ये? इससे पहले कि इस मुल्क में तिल धरने की जगह ना रहे, तो होश करो। इनके अंदर विजडम और डेप्थ यानी दानिश और गहराई इनके करीब से नहीं गुजरी। ज्यादा से ज्यादा इनमें से जो बेहतर होता है वो एक ऐसा आदमी होता है जो क्लैरिकली बड़ा, क्लर्कों वाली सोच, उसमें ठीक है। अवाम के साथ हमदर्दी, उनके साथ कोई वाबस्तगी, उनके साथ कोई वफादारी इनके नज़दीक से नहीं गुजरी। और बात सुनो, ये मजदूर, मिस्त्री, तरखान, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, पता नहीं क्या क्या कितने लोगों को। रियल एस्टेट के तो बच्चे, वो एक ज़माने में पता नहीं बाल ठाकरे होता था एक इंडिया में, वो एंटी मुस्लिम था, तो उसने एक बार जुमला बोला बड़ा था। उसने कहा कि हमारे यहाँ मुसलमान, उसको नहीं पता था पाकिस्तान में भी यही है कि खरगोशनी इतने बच्चे नहीं देती जितने ही बच्चे। अच्छा, आबादी बढ़ती जा रही हो, होश करो। तुम लोग अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हो। 14 साल जूतियाँ ना 12-14 साल चटखानी पड़ती इमरान खान को। ये कहते हैं ना जी कैरिज्मा है, फलाना है, टमखाना है, हीरो है, वो सब कुछ था उस वक्त। तो ना किसी ने शौकत खान को घास डाली, ना किसी ने नमल को घास डाली, ना किसी को वो वर्ल्ड कप याद था। कई साल हुआ ये है, इन लोगों की गवर्नेंस से मुतनफ़र हुए लोग। अब यकीन करो, मैं जिस तरह की कैंपेन्स इनके खिलाफ चल रही हैं, मुझे भी बाज़ों का दुख होता है। पिछले दिनों जो हुआ है इंग्लैंड में, वो वहाँ के लोग क्या सोचते होंगे, ये कौन लोग हैं? यानी अफसोस होता है। हालांकि मैं तो कभी इनका, मेरे तो कभी ये फेवरेट्स नहीं रहे, हमेशा मैंने नापसंद किया है इनको, लेकिन ये इंटरप्रेट ही नहीं होता इनसे। नैरेटिव और 12 साल कितने सी होता है नैरेटिव? वही दसो, खुदा की कसम ये सोचने के भी काबिल नहीं है। इमरान को नैरेटिव बनाना था, 12-14 साल से आया नहीं उन्होंने। जो सारी बातें जो बाद ये लेटर हेड्स पे होता था, हुक्म अल्लाह का, कानून कुरान का, रस्ता रसूल का और पाकिस्तान सब पाकिस्तानियों का, इससे बड़ा नैरेटिव क्या होना है? मैंने दिया था, नहीं फूक निकल गई, सारे नैरेटिव दी। बट लोगों को बतदरीज उन्होंने कहा यार इनसे दरिंदों से तो जान छुड़ाओ। ये हुआ है। आगे चलो अब।